नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि मैं इस सीरीज में अभी जो चल रही है सीरीज, इसमें तीर्थ यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। ये ना एक्चुअली तीर्थ यात्रा नहीं, उन स्थानों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ हमारे पूर्वजों का इतिहास घटा है, क्योंकि मैं इतिहास के रूप में देख रहा हूँ पूरे धर्म। इसमें मैं आपको लगातार बताया जितने भगवान ऋषि मुनि सबके बारे में बताते हुए अभी जो ये प्रसंग बता रहा हूँ, इसमें ये आप देखिएगा। और इसमें बहुत, जब आपको बताने के लिए मैंने और अध्ययन किया तो बहुत सी आश्चर्यजनक बातें मेरे सामने आई। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ये मानते हैं, हम जो नॉर्मली हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू लोग, हम ये मानते हैं आज, और उत्तर भारत वाले, कि भाई हमारे तीर्थ अधिकतर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा है। तो सभी जगह, मध्य प्रदेश में भी है, सब जगह, लेकिन ज्यादा जो घना है, जहाँ ओरिजिन है, वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उत्तराखंड में भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये सब मंदिर, तो अपन ऐसा मानते हैं। पर मित्रों, जब मैं अध्ययन करने लगा, जब मैंने आपको बताने के लिए ज्यादा अध्ययन किया गूढ़, तब मैंने देखा कि दक्षिण का प्रदेश तमिलनाडु, जिसको हम लोग एक प्रकार से हिंदी विरोधी मानते हैं, हिंदू विरोधी मानते हैं, तमिलनाडु जैसा हिंदू धर्म वाला तो कोई प्रदेश ही नहीं। इतना जबरदस्त, ऐसे जबरदस्त मंदिर ये वो। और मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बता रहा हूँ। पिछले 2 एपिसोड्स मैंने आपको तमिलनाडु का जो हलवार संत है, जो भगवान विष्णु के भक्त, और श्रीरंगम जो स्थान के बारे में बताया। और एक एपिसोड मैंने भगवान श्री राम जब अपनी सेना लेके पहुंचे, कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, ये बताया। ये तमिलनाडु और कन्याकुमारी के बारे में बताया। मित्रों, आज मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा जो भगवान शिव और कार्तिकेय से संबंधित है। तो आइए आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको, एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो बहुत से लोगों के लिए नहीं उतरती होगी, कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सैकड़ों रुद्र हुए। तो वो अनेक लोग, क्योंकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा ये मानते हैं भगवान शिव, जैसे शिव पुराण जो कथा पढ़ते हैं, पर शिव पुराण की बात लेके मैं आपको बताऊंगा कि अनेक रुद्र हुए, करोड़ों भी लिखा हुआ है। एक श्लोक देखिए, इसमें लिखा हुआ है करोड़ों रुद्र हुए। और इसी प्रकार से एक अन्य एपिसोड में, वो तो शतरुद्र संहिता आई है, 100 रुद्रों के बारे में। तो आइए आज के एपिसोड में हम पहले उस जगह से प्रारंभ करते हैं जो मैंने आपको मल्लिकार्जुन तीर्थ के बारे में बताया था, कि कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय जब अपने माता पिता से नाराज होकर रूठ कर क्रौंच पर्वत पे आ गया, अर्थात मल्लिकार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में। और बाद में जो एक रुद्र, जो भगवान शिव अपने अंशावतार से वहां पहुंचे, ऐसा लिखा है। तो कार्तिकेय वहां हट गए और वे थोड़ा दूर जा, 3 योजन दूर चले गए। तो अब 3 योजन कितनी दूर होता है उसको छोड़िए, लेकिन मुख्य रूप से जो आप जब देखेंगे ना, तो कार्तिकेय चले गए तमिलनाडु में। आज क्या हुआ तमिलनाडु में, पुराने हिसाब से बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मित्र ने कहा मुझे, जब मैं आंध्र प्रदेश का बता रहा था और अंधकासुर का बता रहा था कि आंध्र प्रदेश उसके नाम पर पड़ा, तो मित्र ने मुझे कहा कि भाई ये जो आंध्र प्रदेश था, ये तो कलिंग के अंदर में आता था। तो मैं आधुनिक इतिहास थोड़ी बता रहा हूँ, ऐसे तो फिर कलिंग और बिहार पूरा पूरा बंगाल के अंडर में आता था। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो बंगाल पूरा प्रेसिडेंसी थी, और बंगाल को अलग करके फिर बिहार और, तो ये आधुनिक इतिहास नहीं बता रहा हूँ मित्रों, मैं बहुत प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिए कुछ भी कमेंट करने से पहले। तो कुमार कार्तिकेय चले गए तमिलनाडु में। अब देखिए तमिल, ये इसको कैसे देखना चाहिए कि तमिलनाडु में ही कार्तिकेय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वहीं मुरुगन, कुमार कार्तिकेय, सुब्रमण्यम इत्यादि नामों से उनको जाना जाता है।
तो हम ये देखेंगे कि जब कार्तिकेय गए वहां, तो पहले तो मैं आपको वो 6 स्थान बता दूं जो कार्तिकेय के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। कार्तिकेयन के या मुरुगन के 6 प्रसिद्ध स्थान हैं जो निवास स्थान के रूप में माने जाते हैं तमिलनाडु में। पहला पलनी जो है, पलनी मुरुगन मंदिर कहा जाता है, ये डिंडिगल जिले में है। और ये एक यहाँ पर एक ये शिलागिरी है, उसमें पर्वत पर, उसमें दंड युथापाणी इनको कहा गया है। दूसरा है तिरुपरन कुंद्रम, ये मदुरई के पास है। और यहाँ मुरुगन का विवाह जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, उसमें बताऊंगा कि इतना याद रखिए कि जो इंद्र की पुत्री देवसेना थी उनका विवाह मुरुगन से मतलब कार्तिकेय से यहाँ पर हुआ था, ये जो आपको बताया तिरुपरन कुंद्रम। उसके बाद है तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर। चौथा है स्वामी मलई मंदिर, ये कुंभकोणम के पास है। पांचवा है तिरुतन्नी मंदिर, तिरुतन्नी नाम पहाड़ी पर है। फिर पद्मामुदिर चोलई मंदिर, यह भी मदुरई के पास है। तो ये 6 स्थान हैं। नॉर्मली आप ये देखेंगे कि मदुरई के आसपास है ये 6 स्थान। तो इसमें ये सोचिए, जैसे मैंने आपको एक तो जो मैंने आपको बताया, तो इससे स्थान का पता लग रहा है कि देवसेना जो आपको बताया कि इंद्र की जो पुत्री थी देवसेना, उनका विवाह यहाँ पर मुरुगन से हुआ था। यहाँ माना जाता है, जैसे हमारे पुराणों के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, उत्तर के पुराणों के हिसाब से, तो देवसेना का विवाह मुरुगन से हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोकल जो तमिल मान्यता के अनुसार उनकी 2 पत्नियाँ थी, एक तो ये देवसेना थी और एक और वल्लिका करके थी, वो लोकल यही तमिल की। तो यहाँ मेरा बताने का अर्थ ये है कि ये इंद्र यहाँ कब आया था। तो देखिए, इंद्र यहाँ पे 2 बार आए। पहली बार तो याद करिए आप, जो मैंने आपको बताया, जिसके कारण जो पिछले भी मैंने आपको बताया था, भगवान विष्णु की जो पूजा होती है, एक्चुअली जो वामन थे उन्होंने अपने भाई इंद्र को राजा बनाया था, वो इस क्षेत्र में आए। तो भगवान विष्णु की जो पूजा है ये दक्षिण में, वो इस कारण से होती है। जो आए थे और उन्होंने कब्जा किया था पूरा, तो उनकी पूजा होती है। उनको वरद राजा और इस तरह कई मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर, तो सैकड़ों है, मैं आपको सबके बारे में नहीं बता सकता। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका अर्थ ये था कि ये जो मैंने आपको बताया, इसका अर्थ ये है कि कार्तिकेयन जो है, कार्तिकेय, वो कब यहाँ पर आके बसे। जब इंद्र श्री राम, मैंने आपको बताया था ना, श्री राम जब रावण से सामना करने निकले तो इंद्र पीछे पीछे उनकी हेल्प के लिए चला। और ये मैं आपको श्री राम वाले एपिसोड में बता चुका हूँ कई बार। पूरा वो जो आपका वीरसिंहपुर में जो था आपका, तो शर्वांग ऋषि के आश्रम में, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में, हर जगह इंद्र था। तो इंद्र लगातार पीछा किया। बाद में भी आप श्रीलंका में जब युद्ध हुआ था रावण से, तो आपने देखा हो इंद्र ने अपना रथ भेज दिया। अर्थात इंद्र लगातार बैकअप सपोर्ट कर रहा था श्री राम को, जो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा लगातार। तो उसी समय इंद्र आया और कार्तिकेय श्री राम का विरोध ना करें, रावण की मदद ना करें, इसलिए इंद्र ने अपनी पुत्री देवसेना का विवाह कार्तिकेय से किया, ऐसा मेरा मानना है। मेरा अच्छे संबंध में, जैसे राजा लोग करते ही थे कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, भाई अच्छे संबंध हो गए, अब कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कार्तिकेय निश्चित रूप से बहुत पावरफुल थे उस समय। तो मित्रों, ये उस काल की बात है, श्री राम के ही काल की बात है। मैं काल में बताता चल रहा हूँ, इतिहास में तो बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब आपको देखिए, भगवान विष्णु का मैंने बता दिया, श्री राम आया बता दिया, कन्याकुमारी का बता दिया, कुमारी कन्नम का, अब ये कार्तिकेयन को बता दिया कि इस पीरियड में। अब क्या इसके बाद, मतलब ये तो ईस्वी पूर्व 5000 साल पहले की बात हुई, तो उसके बाद ईस्वी पूर्व 5000 के बाद फिर क्या हुआ। तो यहाँ मैं जो आपको बता चुका हूँ, और जो अभी मैंने आपको बोला था कि भाई फिर बाद में रुद्र आ गए यहाँ। जो रुद्र का वंश जो आते रहे पूरा साउथ में, जब ये समझ लीजिए आपकी कार्तिकेय का प्रभाव कम हुआ, इनके वंश का, अर्थात वंश का जब प्रभाव कम हुआ, तो रुद्र यहाँ पर आ गए, क्योंकि उत्तर दिशा से तो लगातार दबाव पड़ रहा था। कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए मित्रों,
जब जैसे मैंने आपको अलवार संतों को बताया जो भगवान विष्णु का जिन्होंने भक्ति को फैलाया गा गा के, वैसे ही नयनार संत हुए। ये शिव भक्ति का इन्होंने प्रचार किया, नयनार। तो नयनार संतों के हिसाब से, और जो आज के मंदिर आप देखेंगे ना, एक से एक मंदिर है, वो राजाओं के बनवाए हुए। लेकिन याद रखिएगा, जो उत्तर में भी पश्चिम में भी, जैसे जैसे त्र्यंबकेश्वर है, ये सब मंदिर राजाओं ने, पेशवाओं ने बनवाए। तो आज जो मंदिर आप देखेंगे वो तो राजाओं के बनवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत पुराने, 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी, इस तरह 1000 1500 साल पुराने मंदिर हैं दक्षिण में, जो उत्तर में नहीं है, क्योंकि उत्तर में तो तोड़ ताड़ दिया गया था। तो इसमें से एक मंदिर जो आपको मैं कुछ ही मंदिरों की चर्चा करूंगा, क्योंकि सैकड़ों मंदिर तमिलनाडु में हर जगह प्राचीन मंदिर भरे पड़े हैं, लेकिन मैं केवल उन महत्वपूर्ण मंदिरों की चर्चा करूंगा जिनका प्रमाण है कि यहाँ पर रुद्र आए या थे। तो उसमें से पहला मंदिर है जो त्रिची में ही है, जम्बुकेश्वर मंदिर, ये यहाँ पे। और याद रखिए कि ये सब चोल राजाओं का एरिया था। ये जो त्रिची था, ये चोल राजाओं का एरिया था। चोल राजा जो बड़े बड़े हुए ना, राजेंद्र, राज, ये प्रसिद्ध राजा हुए, ये त्रिची इनकी राजधानी थी। और फिर उसके बाद दूसरा, जैसे एक मंदिर आप लीजिए चिदम्बरम में जो मंदिर है, इसको कहा जाता है थिल्लई नटराज मंदिर। अर्थात यहाँ पर भगवान शिव जो है नटराज के रूप में है। आपको मैं एक श्लोक भी दिखाता हूँ शिव पुराण से, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव पार्वती जी का हाथ मांगने आए विवाह के लिए, तो उन्होंने तरह तरह का अद्भुत नाच करके दिखाया। और आपको तमिलनाडु का तो मालूम है ना, भरतनाट्यम, तो ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है मित्रों यहाँ पे चिदम्बरम में। और इसके जो मंदिर में जो चारों तरफ भरत मुनि की जो 108 नाट्य मुद्राएं जो भरतनाट्यम में होती हैं, 108 मुद्राएं यहाँ उकेरी गई हैं। और यहाँ 5 मंदिर में सभागार हैं। इन मंदिर के सभागारों को कहा जाता है, एक तो है कनक सभा, दूसरा है चित्त सभा, तीसरा है नृत्य सभा, चौथा है देव सभा, और 5वां है राज सभा। अर्थात सीधी सी बात है कि जो यहाँ रुद्र थे वो राजा थे, और उनको ये तरह तरह के उनका जो मीटिंग करने का स्थान था, सभा। तो ये आप सोचिए कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और ये बात जो आप कहानी सुनते हैं, नटराज आपने देखा होगा ना, कहीं भी नृत्योत्सव होता है तो नटराज की प्रतिमा लगाई जाती है, उसका संबंध इस स्थान से है, चिदम्बरम से। इस बात को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रुद्र हुए वे नाट्य कला के, क्या कहना चाहिए, बल्कि प्रारंभ करता थे, ऐसा समझिए। उन्होंने शुरुआत की, जो भरतनाट्यम था ये उनके कारण शुरू हुआ। बाद में भरत मुनि ने उसको सब सिस्टमेटिक किया, 108 मुद्राएं उकेरी, सब ये जो रुद्र थे उन्होंने थोड़े, वो तो डांस करते होंगे। तो ये हो गए चिदम्बरम। उसके बाद आप देखिए जम्बुकेश्वर हो गया। हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो तिरुचि, यहाँ पे 5, जो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो ये शिव तत्व हैं, इनको 5 तत्वों में बांटा गया है, जो पृथ्वी के तत्व हैं, जैसे जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, ऐसे 5 तत्वों में। तो ये जो तिरुचि का जम्बुकेश्वर है, ये इसे कहा गया है जल तत्व। और ये जो नटराज हैं, इनको कहा, जो चिदम्बरम के नटराज हैं, इन्हें कहा गया आकाश तत्व। इस बात को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद आप देखिए, अब हम इसके बाद चलेंगे एक स्थान देखिए, कांचीपुरम। ये तो आपको मालूम है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है कांचीपुरम। कांजीवरम की साड़ियाँ तो आप जानते ही होंगे ना, ये उसी स्थान से कांचीपुरम कहते हो, कांजीवरम कहते हैं। ये स्थान इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है कि ये स्थान दक्षिण में हिंदू धर्म के अध्ययन का प्राचीनतम केंद्र है।
और आप सब आदि शंकराचार्य के बारे में जानते हैं कि उन्होंने 6 साल की उम्र में संन्यास लिया और फिर सब वेद पुराणों का अध्ययन किया। कहाँ किया? यहीं कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम इतना प्राचीन है, शुरू से आस्था का केंद्र था और ये हिंदू सभ्यता का, हिंदू धर्म का केंद्र था। तो यह सब मतलब वैष्णव और शैव सारी सभ्यताओं की पुस्तकें और ज्ञान यहाँ से मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो बताने की बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कांचीपुरम में एक मतलब यहाँ भी जो रुद्र का स्थान है और उसे कहा गया एकांबरेश्वर। मतलब एक आम के झाड़ के नीचे जैसे भगवान शिव बैठे थे और पार्वती जी ने उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपस्या की, ऐसा कहा है। उन पार्वती जी का यहाँ जो है नाम है कामाक्षी, और इनको भी सिद्धपीठ कहा गया। कामाक्षी अम्मन मंदिर है, इनको शक्तिपीठ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, फिर जो मैं आपको बताना चाहता था, भाई आप शिव पार्वती सुन लोगे, यहाँ भी शिव पार्वती बोलेंगे, लेकिन नाम क्या है यहाँ पर रुद्र का? एकांबरेश्वर। पार्वती जी का क्या नाम है? कामाक्षी। ये बात मैं आपको शुरू से बताते चल रहा हूँ कि सैकड़ों हजारों रुद्र हुए, हर जगह देखिए अलग अलग नाम है और अलग अलग गुण हैं। कहीं पर वो डांस कर रहे हैं, कहीं कुछ इस तरह के अलग अलग। तो अब उसके बाद आप एक और प्रसिद्ध स्थान है तंजावुर। तंजावुर में फिर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ पर जो शिव जी का नाम है, मतलब रुद्र का नाम है बृहदेश्वर। तो मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये आपको बताया, आप काल वाली बात आप पूछेंगे कब का, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, श्री राम के बाद का है, अर्थात कार्तिकेय के वंश का प्रभाव या शासन समाप्त होने के बाद तमिलनाडु में ये आए। लेकिन इसमें सबसे सॉलिड जो उदाहरण है, क्या कहना चाहिए, सबूत है, वो है मदुरई से। देखिए, ये सब अलग अलग राजाओं की राजधानियाँ थी, है ना। चोल वंश, पांडे वंश, ये सब आए यहाँ पे। जैसे कि ये कांचीपुरम में पल्लव वंश था, पल्लव वंश का शासन था। बाद में कांचीपुरम के जो पल्लव वंश थे, उन्होंने महाबलीपुरम में, आपने देखा ना, समुद्र किनारे पूरे पांडवों की गाथा उकेरी गई है चट्टानों पर, बड़ा खूबसूरत है, लोग देखने जाते हैं। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम कहा जाता है तमिल भाषा में। तो वैसे ही मदुरई, ये पांड्य राजाओं की राजधानी थी मदुरई, और बहुत लंबे समय तक रही। तो मदुरई में जो मंदिर है वो है, उसे कहा जाता है मीनाक्षी मंदिर। और यहाँ पर ये कथा है, लोकोक्ति है कि यहाँ जो सुंदरेश्वर थे, भगवान सुंदरेश्वर, आप कौन होंगे सुंदरेश्वर? भाई रुद्र। तो जो पांड्य राजा थे उनका नाम था मलय ध्वज, और उनकी पुत्री थी मीनाक्षी, और सुंदरेश्वर ने मीनाक्षी का हाथ मांगा। तो पांड्य राजा ने, जो मलय ध्वज थे राजा, उन्होंने अपनी पुत्री मीनाक्षी का विवाह भगवान सुंदरेश्वर से कर दिया। और ऐसे भी गाथा है कि भगवान सुंदरेश्वर और मीनाक्षी देवी ने मदुरई में बहुत लंबे समय तक शासन किया। अभी देखिए, पूरा जो मैं बता रहा हूँ इतिहास, जो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं धर्म न बोल के, पूजा पाठ न करके आपको क्या बता रहा हूँ। और चूंकि वह पांड्य राजा की पुत्री थी, तो इससे आप समझ जाइए कि पांड्य राजा की पुत्री थी, मतलब पांड्य राजा कब हुए? भाई पांड्य राजा जो हुए थे वो ईस्वी के पश्चात हुए, ईस्वी सन के पश्चात, यानी 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी। जो महाबलीपुरम बना, ये सब इतिहास देखें तो आपको पता लग जाएगा। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया, इससे अर्थ क्या निकल रहा है? इससे अर्थ ये निकल रहा है कि रुद्र, जो मैंने आपको बताया कि तिब्बत से आया, प्रारंभ किए तिब्बत से, और वहाँ से पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका मध्य प्रदेश होते हुए आंध्र प्रदेश, और फिर ये आपका कर्नाटक और ये तमिलनाडु, पूरा देखिए आप, पूरा लगातार। और कब तक? ईस्वी तक, अर्थात कम से कम 6-7 हज़ार साल तक। अब मैं सिर्फ यहाँ पर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि 6,000-7 हज़ार साल में अगर रुद्र अलग अलग शिफ्ट करते रहे और राज्य अपना दूसरी जगह बनाते गए, तो भी कितने रुद्र हुए? 6-7 हज़ार, अंदाजा लगाइए।
और यही शिव पुराण में लिखा है कि करोड़ों रुद्र के और रुद्र के करोड़ों, भगवान शिव के करोड़ों अवतार हुए। तो हो गए, आप जोड़ लीजिए। और इसी बात को मैं शुरू से बता रहा हूँ कि 12 रुद्र जो सब लिखा हुआ है, 11 रुद्र, ये सैकड़ों हजारों रुद्र हुए शिव पुराण में ही है। यहाँ पर ये बात, और मैंने आपको काल भी बता दिया किस काल तक, मतलब पांड्य राजाओं के काल तक रुद्र यहाँ पर थे। तो मित्रों, मैंने आपको तमिलनाडु का एक ओवरऑल फीचर दे दिया कि भगवान विष्णु भी यहाँ, कार्तिकेय भी यहाँ, और राम तो आए थे पूरा यहाँ पे। उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, आपको पता ही है। और उसके बाद अनेक रुद्र यहाँ पर हुए। इसीलिए जब शिव भक्ति का प्रचार हुआ नैनार जो संतों के द्वारा, तो शिव भक्ति गायन एक्चुअली में ये रुद्रों का पूजन हुआ। तो अब देखिए तमिलनाडु के बारे में जो मैं आपको बताया कि है कितने स्थान हैं, और मैं तो आपको बहुत गिने चुने 4-6 बताया हूँ, यहाँ तो सैकड़ों स्थान हैं। अभी कुंभकोणम और जितने तंजावुर ज़्यादा मैंने बताया ही नहीं आपको। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि अनेक रुद्र हुए और यहाँ पर ये हुए, और वो बताया जिनका कि बड़ा महत्व है, जैसे नटराज हो गए, और ये मदुरई वाले हो गए, या कांचीपुरम वाले हो गए, इस तरह से। तो मित्रों, आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। Oh